गॉस थ्योरम में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ 5 इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, और ये इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है अ क्लोज सरफेस इन वैक्यूम includes charges -q and +3q. The total electric flux emerging out of the surface is now। अब ये क्वेश्चन आया है 2019 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन बनाते हैं ना। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, हमें पता है कि गॉस थ्योरम में जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, क्यू इनक्लोज्ड, दैट इज जो चार्ज वो गॉस थ्योरम इंक्लोज किया है और बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके नाउ, तो अब इन चार्ज इंक्लोज किया ना। अब इस गॉस थ्योरम जो क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो -q और ये +3q चार्ज है। तो इट मीन्स टोटल q इनक्लोज कितना हो जाएगा, q इनक्लोज हो जाएगा -q + 3q विच इज इक्वल्स टू 2q। ओके, तो यहां पर हम बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे q इनक्लोज का वैल्यू। तो q सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये 2q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो बस ये हो गया मेरा आंसर और हमको मिल गया मार्क्स। ये आया था ISC 2019 में। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अर्थ सरफेस इफ फील्ड नियर इट इज 80 वोल्ट पर मीटर डायरेक्टेड टूवर्ड्स डाउनवर्ड। ठीक है, तो अर्थ सरफेस है, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 800 वोल्ट पर मीटर है। ओके, ये 800 वोल्ट पर मीटर है। नाउ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया गया है। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाउ बच्चों, अर्थ सरफेस जो होता है वो किस शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में। ओके, और स्फेरिकल शेप की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब स्फेरिकल शेप कैसा है, हम लोगों ने स्फेरिकल स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू स्फीयर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यही हमने निकाला था। तो इसके हिसाब से सिग्मा बाय जो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा का वैल्यू निकालना है। ई का वैल्यू दिया गया है और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में सिग्मा का क्या हो जाएगा, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ई कितना हो जाएगा, 800 इंटू, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ना सिग्मा का ऐसे यूनिट क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट मींस क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगा 7080 पॉइंट इंटू 10⁻⁻12 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसका फाइनल आंसर ना साइंटिफिक फॉर्म में हमेशा लिखना आंसर को। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7.080 इंटू 10⁻, नाउ 1 2 3 वैल्यूज डाउन गया है तो -9 हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। हमेशा वैल्यू बच्चों साइंटिफिक फॉर्म में लिखना। ओके, तो फिजिक्स में हम साइंटिफिक फॉर्म में ही कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखते हैं। जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म एप्सिलॉन नॉट का देखो, ये भी साइंटिफिक फॉर्म में लिखा गया है ना, नंबर के साथ डेसिमल और फिर वैल्यू। ओके, नाउ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है अ थिन स्फेरिकल शेल। ना यहाँ पर थिन स्फेरिकल मेटल शेल दिया गया है। यहाँ पर आपको थिन स्फेरिकल मेटल शेल दिया गया इस तरीके से, हैविंग रेडियस, इसका रेडियस कितना है, तो आर का वैल्यू ये हो गया। ओके,
अब यहाँ पर जो कैरीज अ चार्ज ऑफ, तो ये चार्ज कितना कंसिस्ट करता है, इसमें चार्ज कितना है, Q का वैल्यू है वो है 1.5 माइक्रोकुलम, विच इज 1.5 इंटू 10 to the power -6 हो जाएगा। कुलम माइक्रो मतलब -6 कुलम। ओके, नाउ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट नंबर 1 इनसाइड द शेल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनसाइड द शेल निकालेंगे। तो इनसाइड द शेल जो होता है ये अंदर में किसी भी पॉइंट पर, तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये हमेशा याद रखना। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट के लिए ई इनसाइड इज जीरो। ओके, नाउ अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। नाउ सेकंड पॉइंट पर जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नाउ जस्ट आउटसाइड द सेल। तो जस्ट आउटसाइड द सेल बच्चों यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर ना एक्चुअली जस्ट आउटसाइड द शेल मतलब क्या, सरफेस से जस्ट आउटसाइड, मतलब एकदम जस्ट आउटसाइड। इट मींस जो हम यहाँ पर जो डिस्टेंस लेंगे वो जो जस्ट फॉर जस्ट यहाँ पर लिख देता हूं मैं, जस्ट आउटसाइड द शेल। ओके, और यहाँ पर रेडियस हम कैपिटल आर से ले लेते हैं। ओके, नाउ जस्ट आउटसाइड द शेल मींस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये जस्ट आउटसाइड द सेल का जो वैल्यू है वो डिटरमाइन नहीं रहेगा, वो हम जो रेडियस जो ऑन द सरफेस है उसी से निकालेंगे। ओके, नाउ अब जस्ट आउटसाइड द शेल में क्या होता है कि जो यहाँ पर जो चार्जेस ऑन द शेल है, ऑन द जो शेल पर जो चार्जेस है वो क्या, इट द चार्जेस the charges will act as a concentrated charge। ओके, तो अब यहां पर जो फॉर्मूला हो जाएगा ई का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो ना 1/4πε0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹ इंटू, तो टोटल चार्ज इसमें कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है, वही होगा जो उसका रेडियस होगा। ओके, तो रेडियस कितना है 0.75 इंटू 0.75। ओके, तो अब आप इसको कैलकुलेट करो। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा वैल्यू 0.024 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कुलम, और इसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा वो है 2.4 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कुलम। ये हो जाएगा इसका फाइनल वैल्यू, आपको सेकंड वाला का मिलेगा। ओके, अब आते हैं थर्ड पे। जब 4 मीटर फ्रॉम द, अब यहां से 4 मीटर, ओके, तो 4 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, तो यहां से 4 मीटर ऑफ द सेंटर ऑफ द सेल अगेन जो हम लोग थर्ड के लिए निकालेंगे। तो अब यहां पर जो स्मॉल आर का वैल्यू कितना दिया है 4 मीटर। ओके, और यहां जो चार्जेस है वो अगेन एज अ कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज एक्ट करेगा। ओके, तो फिर से वैल्यू वही यूज कर लेंगे, फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू चार्ज बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर वैल्यूज हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू, अब जो चार्ज है वो है 1.5 इंटू 10⁻⁻19 होल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है 4 मीटर, यानी 4 इंटू 4। ओके, तो इसका एक्चुअल वैल्यू आप अगर यहाँ पर लिख लोगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1.5 बाई 16 इंटू 10⁻⁻10। ओके, अब अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपको बेसिकली मिल जाएगा 0.843 इंटू 10⁻⁻10। ओके, इतना न्यूटन पर कुलम हो जाएगा, और फाइनल वैल्यू जो इस पर मिलेगा वो हो जाएगा 8.43 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर कुलम। ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू इसका मिल जाएगा।
ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, और जो एक बोर्ड एग्जाम है बेसिकली डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस रहेंगे, ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। ओके, तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। नाउ बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन इज फायर्ड टुवर्ड्स अ लार्ज मेटल शीट हैविंग अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 5 माइक्रो coulomb per meter square. Okay, from what distance does this electron is fired so that it just fails to strike. ना अब यहाँ पर इस चीज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझने के पहले देख लेते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट क्या है ना। यहाँ पर एक क्या है, एक मेटल शीट है, इस तरीके का एक मेटल शीट है, और कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर, तो अब वही डिस्टेंस तो निकालना है, यहां से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन रख दिया गया है। ओके ना, अब इलेक्ट्रॉन में एनर्जी कितना, ये जो वैल्यू दिया है ना 1.150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, इसके पास इतना एनर्जी है इस पोजीशन पर, इतना इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ओके, तो इतना एनर्जी है 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी इसके पास है। और ये क्या कर रहा है, ये अब इतना एनर्जी है तो ये क्या करेगा, यहां पर जाके स्ट्राइक करने का कोशिश करेगा इसमें जाकर के। ओके नाउ, अब हालांकि ये शीट जो है वो मेटल शीट है ना। ओके, तो ये बेसिकली चार्ज है ना। अब इसमें से जो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, और यहां से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आने से रोकेगा। अगर वो नहीं रोकेगा बाय द वे, तब तो फिर इलेक्ट्रॉन तो इसमें स्ट्राइक कर जाएगा ना। तो इसलिए ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने से जस्ट वो स्ट्राइक करने से पहले उसको रोक देगा। ठीक है, स्ट्राइक इस पोजीशन पर करना है, वो जस्ट इस पोजीशन पर आकर के वो उसको रोक देगा और उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का यही काम है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो इक्वेशन है उसको उस तरीके से फॉर्म करेंगे। कैसे फॉर्म करेंगे अभी देखो ना। अब यहां पर फॉर्म जब हम करेंगे इक्वेशन को, देखो इसमें, तो अब क्या होगा, देखो यहां पर जो सॉल्यूशन में अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉइंट पर कितना एनर्जी हम वो निकालेंगे और वो इस एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ओके, तो अब ये कैलकुलेट करने से पहले हम ये देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी को हम जूल के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी दिया है 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻19 जूल, ये कन्वर्जन रेट दिया हुआ है। तो इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए 150 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से, तो इट मीन्स कि हमको ये सॉरी कूलम नॉट हो, यहाँ पर जूल होगा, इतना जूल से, तो इसका हमको वैल्यू मिल जाएगा, वो होगा 2.4 इंटू 10⁻17 जूल। ठीक है, तो हमको यहाँ पर अब काइनेटिक एनर्जी जूल में मिल गया। अब वही काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, जितना वर्क डन किए, क्योंकि ये बॉडी यहां से यहां तक मूव किया है, अगर इसको फोर्स मिला है, ये एनर्जी की वजह से इसको फोर्स मिल गया, और ये फोर्स क्या कर रहा है, ये फोर्स इतना डिस्प्लेस किया, तो ये वर्क डन करेगा। तो ये वर्क डन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसके बराबर हो जाएगा। ओके नाउ, अब नाउ हमको पता है कि फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज इज इक्वल्स टू फोर्स, और इनटू एक्स तो ऑलरेडी है ही। ओके नाउ, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ शीट क्या होता है, एक शीट में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलता है, वो क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप अगर कैलकुलेट ये वैल्यू को रख दोगे, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्स इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब यहां से हमें ये x निकालना है, तो पहले x का वैल्यूज में कन्वर्ट कर दो, काइनेटिक एनर्जी इनटू एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा इनटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 2.4 इंटू 10⁻17, ओके, इनटू जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है ये लिख लो, 8.85 इंटू 10⁻12
होल डिवाइडेड बाय, और ये सिग्मा का वैल्यूज जो दिया हुआ है वो है 5 माइक्रोकुलम, तो 5 माइक्रोकुलम पर मीटर स्क्वायर, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो, और ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करो, तो आपको कैलकुलेट करने के बाद इसका जो वैल्यू मिलेगा वो होगा 2.655 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ये x का वैल्यू मीन्स इतना दूर अगर हम रखेंगे यहाँ से इस पॉइंट, अगर यहाँ पर अगर सपोज इसको चार्ज, ये चार्ज को यहाँ पर रखे और इसको यहाँ पर इस पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट दे दिए, तो इट मीन्स इस पोजीशन पर जो एनर्जी होगा वो होगा 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डायरेक्ट वे में अगर हम समझें तो। ओके, तो इट मीन्स कि ये इतना एनर्जी से वापस आ रहा है इस पर, और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको यहाँ अंदर स्ट्राइक होने से रोक रहा है। तो जस्ट नियर के लिए ये इसका एनर्जी और इसका एनर्जी इक्वल हो जाएगा इस पॉइंट पर। बस यही है इसमें न्यूमेरिकल में। ओके, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये लास्ट न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चों, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके ना, इस क्वेश्चन में आपको फिगर दिख रहा होगा, फिगर में दो सरफेस है, ये सरफेस 1 और ये सरफेस 2. Now, in the given figure, charges are enclosed by spherical surfaces S1 and S2. If the electric field through surface S2 is 5 times that of electric field through S1, find the relation between Q and कैपिटल Q एंड स्मॉल Q। तो यहाँ पर कैपिटल Q दिख रहा होगा और यहाँ पर बहुत सारा स्मॉल Q दिख रहा होगा, उस पर निकालना है फ्लक्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रिलेशन दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस S2 इज 5 टाइम्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू X1। इट मीन्स कि जो फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 है, ओके, थ्रू द सरफेस S2 इज 5 टाइम्स ऑफ, तो इट मीन्स सरफेस जो 2 है वो 5 टाइम्स है फ्लक्स ऑफ अ सरफेस 1 उसका। ओके, तो इट मीन्स यहां पर जो फ्लक्स हमको मिलेगा और यहां पर जो फ्लक्स मिला है, तो ये फ्लक्स इस फ्लक्स का 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स कर देंगे तो यहां पर जितना फ्लक्स मिलेगा इस चार्जेस, इनक्लोज्ड चार्जेस की वजह से वो उतना होगा। तो अब क्या करेंगे हम एक एक करके, फॉर सरफेस S1, तो एक एक करके हम सरफेस पर जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो निकालते जाएंगे। ओके, तो फॉर S1 दो फ्लक्स होगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें अब देखो सरफेस S1 में कितना चार्ज इनक्लोज है, ये और यही चार्ज इनक्लोज है, तो हम क्या करेंगे, -4Q प्लस 3Q, ये यहाँ पर ये सिर्फ मैंने डैश दिया है, ठीक है, -4Q प्लस 3Q और प्लस 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फाइनल वैल्यू मिलेगा +7 3 2 + 5 + 4, ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इतना मिला इसके लिए। अब फॉर सरफेस S2 निकाल लेते हैं। तो S2 सरफेस ये पूरा बड़ा सरफेस है। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज ध्यान देना आप लोग, अब ये नहीं समझना कि ये सरफेस में तो ऑलरेडी हम इसको चार्ज ले लिए हैं, तो इसके अंदर हमको ये देखना है कि ये पूरा ये जो सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है। ओके, तो इट मीन्स कि हम ये भी लेंगे और ये भी चार्ज लेंगे। तो यहाँ पर Q इनक्लोज कितना हो जाएगा इसके लिए, तो यहाँ पर इसके अंदर वाला चार्ज -4Q प्लस 3Q प्लस 2Q उसके अंदर, प्लस ये भी चार्ज जो है तो हो जाएगा -4Q ये वाला, फिर ये वाला चार्ज प्लस Q और उसके ऊपर वाला प्लस 2Q होल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखो यहाँ पर -4Q प्लस 3Q -Q प्लस Q, ये हो जाएगा प्लस Q प्लस ये -3 और प्लस 2Q हो जाएगा -Q, और ये बच जाएगा प्लस Q बाई कैपिटल Q है बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया φE1। अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे इसको और इसको। अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो E2 के लिए कितना मिला है, φE2 के लिए यहाँ पर हम लोग निकाले हैं, ये E2 के लिए है,
तो E2 का हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग। अब इसका वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यूज हो जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ये 5 इंटू दिस 5 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू इक्वल्स टू 5Q। तो अब ये माइनस क्यू उधर चला जाएगा तो ये Q इक्वल्स टू 6Q, और ये हमको मिल गया इसका फाइनल आंसर। यही तो रिलेशनशिप चाहिए था ना, राइट, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन Q एंड Q। तो कैपिटल Q इज 6 टाइम्स ऑफ स्मॉल q, और स्मॉल q इज 1/6 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q। दोनों का रिलेशन मिल गया, ये बन गया फाइनल आंसर। और ये रहा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ओके, तो अगर आप ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये लेक्चर गॉस थ्योरम का लास्ट लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।